हमारे सोलर सिस्टम में 2 गैस जायंट और 2 आइस जायंट हैं, जिनमें जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है, सैटर्न दूसरा, यूरेनस तीसरा और नेपच्यून चौथा सबसे बड़ा सियारा है। आज मैं बात करूंगा यूरेनस की, जो एक आइस जायंट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सियारा है जो अपने एक्सिस पर 97.7 डिग्री के एंगल से झुका हुआ है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड 42 साल तक सूरज की तरफ रहती है, यानी इसका एक दिन 42 साल के बराबर होता है। और इस सियारे के समुद्र में हीरों की बारिश होती है। आखिर कैसे, ये सब आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सियारा है जिसे टेलीस्कोप से 1881 में विलियम हर्शल ने ढूंढा था और ये सूरज से 2.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। वॉयेजर 2 जब इस सियारे से 80,000 किलोमीटर दूर था तब इसने इसकी कई तस्वीरें खींची, जिसे देखकर साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि एक एस्टेरॉयड इससे टकराया था और कुछ सालों बाद एक दूसरा एस्टेरॉयड इससे टकराया था, जिससे ये अपने एक्सिस पर 97.7 डिग्री के एंगल से झुक गया। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सियारों की ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है। लेकिन यूरेनस की नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर ये हैं जहाँ सभी सियारे अपने टॉप पर रोटेट करते हैं, वहीं यूरेनस अपने इक्वेटर पर रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों साइड सूरज की तरफ रहती हैं, जिसकी वजह से इसकी एक साइड पर 42 साल का दिन और दूसरी साइड पर 42 साल की रात होती है। आखिर कैसे? ये सूरज का एक चक्कर 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है। जिस वक्त ये अपना आधा चक्कर कंप्लीट करता है तो इसकी एक साइड सूरज की तरफ होती है, जिसकी वजह से इसका एक दिन 42 साल के बराबर होता है। आधा चक्कर कंप्लीट करने के बाद ये जिस पॉइंट पर होता है उसे एक्सोनॉक्स कहते हैं। यहाँ पर यूरेनस की दोनों साइड्स नहीं बल्कि यूरेनस का इक्वेटर सूरज के सामने होता है। इस पॉइंट पर यूरेनस का एक दिन 17 घंटों का हो जाता है और जिस वक्त ये अपना बाकी का आधा चक्कर शुरू करता है तो यूरेनस की दूसरी साइड सूरज की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड पर 42 साल का दिन और दूसरी साइड पर 42 साल की रात होती है। 4 अरब साल पहले एस्टेरॉयड के साथ टक्कर की वजह से इसके 13 रिंग्स और 27 मून बने। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सियारा है जिसके मून्स वर्टिकल पोजीशन में इसे ऑर्बिट करते हैं। इन मून्स को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया है, जिनमें 13 इनर मून्स, 5 मेजर मून्स और 9 इरेगुलर मून्स हैं। 1789 में विलियम हर्शल ने इसका पहला रिंग ढूंढा। उसके बाद 10 मार्च 1978 में इसके 9 रिंग्स को डिस्कवर किया गया, जिनकी पहली तस्वीर 1986 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने खींची और उसी वक्त वॉयेजर 2 ने भी 2 और रिंग्स को ढूंढा। उस वक्त इस सियारे के रिंग्स की तादाद 11 होगी और फिर 2003 से लेकर 2005 तक हबल टेलीस्कोप की मदद से 2 और रिंग्स को ढूंढा गया और इसी तरह हमें यूरेनस के 13 रिंग्स के बारे में पता चला। इसका मास हमारी जमीन से 14.5 गुना ज्यादा है। इसका डायमीटर नेपच्यून से थोड़ा बड़ा और हमारी जमीन से 4 गुना ज्यादा है। इसका ज्यादातर हिस्सा पानी, अमोनिया और मीथेन से मिलकर बना है और साइंसदानों के मुताबिक बाकी हिस्सा चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी 3 लेयर्स हैं। पहली रॉकी लेयर, ये सिलिकेट, आयरन और निकल से मिलकर बनी है और इससे ऊपर वाली मेंटल लेयर है जिसे बर्फानी लेयर भी कहते हैं। इस सियारे का ज्यादातर हिस्सा इस बर्फानी लेयर पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर जो बर्फ पाई जाती है वो हमारी जमीन पर पाई जाने वाली बर्फ से मुख्तलिफ है। ये लेयर अमोनिया, वाटर और मीथेन से बना एक समुंदर है। इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर है जो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से मिलकर बनी है, जिसने पूरे सियारे को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ आइस मेंटल या बर्फानी लेयर की तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसका दबाव 8 मिलियन बार्स है। और ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इस बर्फीली लेयर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हमारे सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह के टेम्परेचर से सिर्फ 700 डिग्री सेल्सियस कम है। जब यहाँ ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव मीथेन के एटमॉस्फेयर पर पड़ता है तो इस दबाव की वजह से मीथेन के एटम्स टूट जाते हैं और जब ये दबाव कार्बन के एटम्स पर पड़ता है तो वो ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हीरे इस ओशियन में नीचे जाकर ज्यादा टेम्परेचर और दबाव की वजह से माया समुद्र में तब्दील हो जाते हैं, जिससे बनता है डायमंड ओशियन, यानी हीरो का समुद्र। इसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे सियारों की मैग्नेटिक फील्ड से मुख्तलिफ है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर में ना होकर इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से 60 डिग्री पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से इसकी जनूबी सिम्त शिमाली सिम्त से कमजोर है और सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स इसके अंदर दाखिल होकर इसे नुकसान पहुंचाती हैं। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि नासा ने अभी तक वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट के अलावा किसी और स्पेसक्राफ्ट को वहां नहीं भेजा। ये वो स्पेसक्राफ्ट है जिसे 1977 में लॉन्च किया गया था,
जो 1986 में इसके पास पहुंचा था, जिससे हम इस सियारे के बारे में बहुत कुछ जान पाए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही साइंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।